दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सतना में 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्भया जैसे कांड ने पूरे देश को दहला दिया है और मैहर कांड को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी सख्त नजर आ रही है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है। मैहर में निर्भया जैसे हुए कांड की पीड़िता इस समय रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। बड़ी खबर, राज्य में हॉस्टलों पर लगेगा 12% जीएसटी। एडवांस रूलिंग के निर्णय से शिक्षा होगी महंगी, हॉस्टल की सेवा पर भी जीएसटी देना होगा। कर्नाटक की जीएसटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के निर्णय से खलबली मच गई है। इंदौर की हॉस्टल इंडस्ट्री के साथ साथ विशेषज्ञ भी इस निर्णय से हैरान है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने हॉस्टल को आवास सुविधा न मानकर होटल की श्रेणी में माना है। इस आधार पर 12% जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया है। हॉस्टल उद्योग जीएसटी की तलवार लटकी देखकर परेशान है। शिक्षा महंगी होने की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी खबर, एमपी में ऊषा आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। चुनावी वर्ष में प्रदेश की 75,000 आशा उषा कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार ने उन्हें कई सौगातें दी है। उनका मानदेय 2,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है। इसमें प्रति वर्ष 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों का मानदेय 13,500 रुपए किया गया है। इसमें भी प्रति वर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों की तरह उन्हें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड मैदान में आशा पंचायत में यह घोषणाएं की है। इन्हें पूरा करने में सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 375 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बड़ी खबर, नर्मदा समेत 6 नदियों का संरक्षण करेंगे 11 इंजीनियरिंग संस्थान। नर्मदा समेत 6 बड़ी नदियों को संरक्षित करने और उन्हें बहुउपयोगी बनाने के लिए देश के 11 इंजीनियरिंग संस्थान साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और आईआईटी कानपुर के सी गंगा की ओर से दिल्ली में होने वाले इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट में सभी अभियंता संस्थानों के बीच एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आईआईटी कानपुर सी गंगा के संस्थापक एवं संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर विनोद तारे के नेतृत्व में गंगा समेत देश की 50 से अधिक नदियों के संरक्षण की योजना पर काम होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब 70,000 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर रोक। मध्य प्रदेश में अब 70,000 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। सरकार को कलेक्टर का तबादला करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। 2 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की ओर से चुनाव आयोग को एक स्थान पर 3 साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाए संबंधित निर्देश का पालन प्रतिवेदन दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत की थी कि भोपाल के नरेला विधानसभा में कई आवास ऐसे हैं जिनमें कई मतदाता हैं। 22 सितंबर तक दावे आपत्ति का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा निराकरण किया जाएगा। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया कीर समाज कल्याण बोर्ड का गठन का ऐलान। मुख्यमंत्री निवास पर रात कीर समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सम्मेलन के दौरान कीर समाज के लिए कई घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कीर समाज की व्यवसाय परिवर्तन का मामला विचाराधीन है। यह वास्तविकता है कि आपका जो व्यवसाय वर्तमान में जो लिखा है वह नहीं है। कीर समाज कृषि मजदूरी, तेंदुपत्ता संग्रहण, महुआ बिन्ना आदि कार्य करता है। जाति के सामने आपका वास्तविक व्यवसाय लिखे जाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन भी दिया कि पुनः सर्वे करके अनुशंसा के साथ अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। बड़ी खबर, पीएम मोदी के विजन को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के एक दिन के बाद दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता ने अपनी नई भूमिका 5 चुनावी राज्यों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे दिखाए गए समर्थन और विश्वास से मैं सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी सहित अन्य लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी खबर, एनजीटी ने उज्जैन समेत 4 जिलों के कलेक्टरों से मांगी शिप्रा नदी की ताजा सर्वे रिपोर्ट। एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 4 जिलों उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम के कलेक्टरों से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की ताजा सर्वे रिपोर्ट मांगी है। कहा गया है कि शिप्रा में उपलब्ध जल में व्याप्त प्रदूषण, कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण और सुधार के लिए प्रचलित एवं स्वीकृत योजनाओं की
ताजा रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं और याचिका पर सुनवाई 16 अगस्त 2023 को होना है। बड़ी खबर, बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया ने कांग्रेस के किसान कर्ज माफी वादे को हवा हवाई बताया और कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात कही थी, तब मैं वित्त मंत्री था। सरकार की स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि कर्ज माफ हो पाए। भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में 2023 के चुनाव पर मलैया ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले में होने का सवाल ही नहीं उठता है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे। कितने समय तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, क्या 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ? बड़ी खबर, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अभी मैं बूढ़ा नहीं जवान हूं। मुझे याद है कि 79 की बात है जब मैं चुनाव लड़ा और जीता। मैंने तभी संकल्प लिया कि जब जिले की सड़कें बनवा लूंगा तभी दम लूंगा। कमलनाथ इंदौर दौरे पर हैं। यहाँ पर आदिवासी हुआ महापंचायत में कमलनाथ ने कहा कि मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से भी अधिक है। आप जाकर इंटरनेट में देखिए छिंदवाड़ा जिले के आदिवासियों की संख्या कितनी है। मुझे गर्व है कि मैंने आदिवासियों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। वहीं कमलनाथ के साथ आए कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज करते हुए कहा कि हम सच बोलते हैं और सच के लिए लड़ते हैं। दोनों गृह मंत्री इंदौर में हैं। अगर मैं गलत हूं तो हमें जेल में डालें। बिना मतलब के बयान देकर लोगों को गुमराह न करें। बड़ी खबर, श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश ने निकाली कांवड़ यात्रा। श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश ने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। यात्रा राजवाड़ा से इंदेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए भक्त भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। परशुराम सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंडित अनूप शुक्ला और शहर अध्यक्ष पंडित दीपक शुक्ला ने बताया कि कांवड़ यात्रा हिंदू एकता को लेकर आयोजित की गई है। इसमें क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। यात्रा में भजन मंडली श्रीधर झरकर और विशाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। बड़ी खबर, अमित शाह ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कहा कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर के जाना पाव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में बुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2014 और 2019 के चुनाव में भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करके झोली वोटों से भर दिया। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने कहा कि आज मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं कि एक प्रकार से विधानसभा चुनाव 2023 की आज यहां शुरुआत हो जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश और हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहले सम्मेलन मालवा प्रदेश में हो रहा। आपका यह उत्साह बताता है कि 2023 और 2024 के परिणाम तय हैं कि भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां तेज की है। 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। रात घोषित की गई समिति में 5 आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। उनके नेतृत्व वाली समिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हैं। प्रवक्ता के मुताबिक समिति के अन्य सदस्यों में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, 3 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। चुनाव प्रबंधन समिति में किसी महिला को शामिल नहीं किए जाने के सवाल पर भाजपा के प्रदेश सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया।